21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें लोग सामूहिक योग करते हैं। प्राय लोग केवल 12 तरह के आसन के बारे में जानते हैं, लेकिन योग के 84 लाख आसन होते हैं। इनमें से 400 तरह के आसन सागर के प्रसिद्ध योगाचार्य विष्णु आर्य कर लेते हैं। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। योग दिवस के मौके पर आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विष्णु आर्य बताते हैं कि गुरु दीक्षा लेने से पहले जब उन्होंने स्वामी सत्यानंद सरस्वती के सामने योग के प्रदर्शन किया तो वह भी देखकर हैरान रह गए थे। इसके बाद हमें उनका शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले 70 सालों से योग से जुड़े हुए हैं। विष्णु आर्य सागर में स्थित अपने योग प्रशिक्षण संस्थान निःशुल्क शिविर लगाते हैं। इसमें आने वालों को अनिद्रा, सर्वाइकल, साइटिका, सिर दर्द जैसी कई बीमारियों में राहत मिलती है। अब तक हजारों लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। आचार्य विष्णु आर्य ने भारतीय योग से जिस तरह लोगों को जोड़ा और इसके प्रचार प्रसार को अपना मकसद बनाया, उसे लेकर भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। विष्णु आर्य को खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। यह सम्मान समारोह पिछले साल गोवा में आयोजित किया गया था, जहां आचार्य विष्णु आर्य नहीं जा पाए थे। इसलिए मंत्रालय ने यह पुरस्कार बीते दिनों उनके घर तक पहुंचा दिया। अब आपको कुछ आसन करना है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, कैंची बांधिए दोनों हाथों की और खींचे पूरी ताकत से ऊपर की ओर। तानिए पूरी ताकत से। इससे आपको सर्वाइकल, कमर दर्द भी फायदा होगा। खींच के रखो थोड़ा पूरी ताकत के साथ, जैसे कोई लटका रहा हो। अब सिर पर रख लीजिए हाथ। अब इसी में आपको 2 बार करना है। विष्णु आर्य बताते हैं कि बचपन में वह अखाड़े में जाते थे, जहां योग भी सिखाया जाता था। वहीं उन्होंने योग सीखा और कई तरह के आसन भी सीख लिए। बाद में वो बिहार के मुंगेर में स्थित योगाश्रम में स्वामी सत्यानंद सरस्वती के सानिध्य में आए और उन्हें गुरु बनाकर दीक्षा ली। साल 2012 में निरंजना सरस्वती से वैदिक परंपरा के अनुसार संन्यास के दीक्षा ली। इसमें उनका नामकरण स्वामी ध्यानेंद्र सरस्वती के रूप में किया गया। योगाचार्य ने बताया कि कुछ साल पहले तक योग के 400 आसन कर लेते थे, लेकिन अब ज़्यादा उम्र होने की वजह से 50-60 आसन ही कर पाते हैं। हम लोग बचपन से योग, व्यायाम, अखाड़ेबाजी करते रहे। योग का अभ्यास रहा, आसन प्राणायाम वगैरह करने का। उसके पश्चात अब चंगन में आर्य समाज में एक बहुत अच्छे संत आए, उन्होंने योग अभ्यास शुरू कराया, तो उससे हमारी विशेष क्षमताएं बढ़ी और योग करते रहे। लगातार कई प्रदर्शन करते थे हम। हाथी को छाती पर से पत्थर पड़वाना, कार रोकना, भाला की नोक से लोहे का सरिया मोड़ देना, बहुत काम करते थे। ये सब सीखे हमने। पर हमने 1968 में स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती मुंगेर, जो स्वामी शिवानंद जी के शिष्य थे, उनसे हमारा विश्व योग सम्मेलन हुआ रायगढ़ में। हमारा संपर्क हुआ उनसे और उनसे हमने दीक्षा ली योग की, जिसमें उन्होंने आसन प्राणायाम के साथ में क्रिया योग, कुंडलिनी योग, शक्तिपात विद्याएँ जो महत्वपूर्ण होती थी योग की, वो हमें सिखाई। और उसी परंपरा में हमने स्वामी जी के साथ पूरे भारत में भ्रमण किया और अकेले भी कई जगह, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू, पालमपुर, मिलिट्री आदि में बहुत वर्षों से लगातार योग का प्रचार प्रसार हमने किया है। दिल्ली में भी कई बार हमारे योग के कार्यक्रम हुए, कई संस्थाओं के माध्यम से। और भारत की जो जिन्होंने अवार्ड दिया है, ये योग से संबंधित संस्था भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। उन्होंने भारत में 3 आदमी चुने थे, तो उसमें हमारा नाम उन्होंने चुना कि हमारे लिए इतने वर्षों से, हमें लगभग 70 वर्ष हो रहे योग करते कराते सिखाते हुए, इसलिए उन्होंने हमें अवार्ड दिया है। गोवा में कार्यक्रम होना था, क्योंकि गोवा हम जा नहीं पाए कुछ कार्यक्रमों के कारण, तो उन्होंने यहाँ हमारे लिए योग किया है। सागर में योग निकेतन की स्थापना हमने की 1968 में। तब से निरंतर यहाँ पर
योग साधना निरंतर चल रही है। असाध्य रोग हमारे यहाँ बहुत आते हैं, डायबिटीज, अस्थमा, साइटिका, सिनुसिटिस, सर्वाइकल, हार्ट के बीमार, महिलाएं, युवा, मानसिक तनाव के कारण अनेक बीमारियां होती हैं और उसका हम लोग योग निकेतन में बहुत अच्छे तरीके से योग की प्रशिक्षण दे करके उनको रोगों को मुक्त करते हैं रोगों से, और निरंतर यहाँ पर उपस्थिति भी बढ़ती है। और बाहर के लोग भी आते हैं, कोई कर्नाटक से है, पूना से है, अपने मध्य प्रदेश से है, गुड़गांव से हैं, कई मरीज यहाँ दूर दूर तक से आते हैं और उनका हम भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से उनका योग के माध्यम से इलाज करते हैं। और भगवान की कृपा है, योग के माध्यम से आज पूरे देश में योग की चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम किया। आज जो भारत की वैदिक संस्कृति थी, वह संस्कृति पिछले अनेक वर्षों से कमज़ोर हो चुकी थी। योग के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में सजगता पैदा की, योग के प्रति लगाव पैदा किया और 21 तारीख को 21 जून को पूरे विश्व में लोग योग का अभ्यास करते हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। योग खाली आसन प्राणायाम नहीं है, योग एक जीवन जीने की कला है, विज्ञान है। आसन प्राणायाम एक माध्यम है। युवा पीढ़ी अधिकतर बिगड़ रही है, नशाखोरी, अन्य कारणों से, मानसिक तनाव के कारण हार्ट अटैक, दुर्घटनाएं, शराबबाजी, गुंडागिरी, ये सब मानसिक तनाव का कारण है। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, मानसिक तनाव कम होगा, अराजकता कम होगी। घर घर में योग करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और यज्ञ करें घर घर में तो समृद्धि होगी। हरिओम तत्सत। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।